जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक आश्चर्यजनक चौंका देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और दोस्तों ये घटना अभी 3 दिन पहले की है, 7 मई 2024 की घटना है। जरा सोच कर देखिए दोस्तों, इस कलयुग में हमारे लड्डू गोपाल भक्तों के साथ कैसी कैसी लीलाएं कर रहे हैं, सुनकर बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बाल गोपाल के साथ घटी इस अनोखी आश्चर्यजनक घटना को सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। लड्डू गोपाल के प्रति आपकी श्रद्धा भक्ति, आपका प्रेम कई गुना बढ़ जाएगा। दोस्तों आशा करती हूँ प्रत्येक दिन की भांति आज की यह लीला कथा भी आप सभी के हृदय को स्पर्श करेगी। तो आप सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुनिएगा। दोस्तों आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है पटना के दानापुर में रहने वाली ऋषिका जी ने। दोस्तों लड्डू गोपाल आपके या हमारे नहीं होते, वो तो हम सभी के होते हैं। पर मैं आप सभी के जानकारी के लिए बता दूं कि अभी आप लोग जिस लड्डू गोपाल के दर्शन कर रहे हैं, ये दोनों लल्ला ऋषिका जी के लल्ला है। तो आप लोग वीडियो देखते हुए ऋषिका जी के लड्डू गोपाल के भी दर्शन करते रहिए। ऋषिका जी कहती है कि मेरी शादी 30 नवंबर 2020 को हुई है। मेरी शादी को लगभग 4 साल होने वाले हैं। शादी के 4 साल बीत जाने के बाद भी मुझे कोई संतान नहीं है। परिवार में किसी चीज की कमी नहीं है, किसी चीज का अभाव नहीं है। मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। पर संतान ना होना, इससे बड़ा दुख और कुछ भी नहीं हो सकता है, जो हम पति पत्नी को बहुत तकलीफ देता है। और जब एक महिला माँ ना बन पाए तो इस समाज के ताने उसे जीने नहीं देती। लोग तरह तरह के सवाल करते हैं और इन सवालों से मैं बहुत दुखी हो जाया करती थी। एक दिन मैंने YouTube पर लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी वीडियो देखा। पहली बार जब मैंने बाल गोपाल की सेवा से जुड़ी वीडियो देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाल गोपाल मुझे बहुत प्यारे लगे और अब मैं प्रत्येक दिन लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी वीडियो देखा करती थी। बाल गोपाल से जुड़ी तरह तरह की वीडियो देखती थी, लड्डू गोपाल की लीला कथा का श्रवण करती थी, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। लड्डू गोपाल से जुड़ी हुई वीडियो देखते देखते बाल गोपाल की लीला कथाओं का श्रवण करते हुए मेरे हृदय में भी बाल गोपाल के लिए श्रद्धा भक्ति जाग गई। मेरे मन में भी यह भाव आया कि मुझे भी लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आना है, उनकी सेवा करनी है। ऋषिका जी कहती हैं कि मैंने यह भी सुना था कि लड्डू गोपाल को घर लाकर पुत्र के रूप में उनकी सेवा करने से संतान की प्राप्ति होती है। मेरे मन में भी एक उम्मीद जागी, मैं भी लड्डू गोपाल की खूब सेवा करूंगी, एक बच्चे की तरह उनका ध्यान रखूंगी। ठाकुर जी की कृपा हुई तो मुझे भी संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। और इसी भाव से 28 जनवरी 2023 को मैं लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आई और मैंने उन्हें अपना पुत्र मान लिया। एक शिशु के समान, पुत्र के समान उनकी सेवा करने लगी। लड्डू गोपाल की सेवा से और मैंने उन्हें अपना पुत्र मान लिया। एक शिशु के समान, पुत्र के समान उनकी सेवा करने लगी। लड्डू गोपाल की सेवा में मुझे कभी भी कोई त्रुटि ना हो, इस बात का मैं विशेष ध्यान रखती हूँ। बाल गोपाल की हर छोटी सी छोटी जरूरत का मैं अच्छे से ध्यान रखती हूँ। लड्डू गोपाल को कभी किसी चीज की दिक्कत ना हो, बाल गोपाल की सेवा में अच्छे से कर पाऊँ, लड्डू गोपाल से मैं खूब प्रेम कर सकूँ, ये सारी बातें हमेशा मैं ध्यान रखती हूँ। और मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड भी बाल गोपाल की सेवा करते हैं। दोनों पति पत्नी मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। हम दोनों बाल गोपाल से खूब प्रेम करते हैं। ऋषिका जी कहती हैं कि अभी लड्डू गोपाल को हमारे घर आए हुए मात्र कुछ ही महीने बीते थे कि एक दिन मैं हमारे घर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक मंदिर में गई और वहाँ मैंने देखा कि एक लड्डू गोपाल जिनकी एक आँख निकली हुई है, वो वहाँ बैठे हुए हैं। शायद कोई भक्त लड्डू गोपाल को खंडित मानकर वहाँ छोड़कर गया है। दोस्तों माफ कीजिएगा, यहाँ मैं एक बात कहूँगी कि लड्डू गोपाल के शिव विग्रह की सेवा आप वर्षों से कर रहे हैं, जिनसे आप इतना प्रेम कर रहे हैं। बाल गोपाल की छोटी सी छोटी जरूरत का ध्यान रख रहे हैं। और अगर आपके उसी लड्डू गोपाल को जरा भी चोट पहुंचती है, बाल गोपाल की एक आंख निकल जाए या फिर हाथ पैर टूट जाता है, तो आप उन्हें ले जाकर मंदिर में रख देते हैं। जरा सोच कर देखिए, क्या यह उचित है? क्या आपको आपके लड्डू गोपाल से लगाव नहीं है? क्या आपको उनसे प्रेम नहीं है? और दोस्तों मैं ऐसे लोगों को भक्त भी नहीं कहूँगी, माफ कीजिएगा अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि जो भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं ना, वो उनसे इतना प्रेम करते हैं,
कि किसी भी अवस्था में अपने कान्हा को कभी भी नहीं छोड़ सकते। मेरा उन लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया ऐसा ना करें। आपके लड्डू गोपाल में प्राण है, कृपया उन्हें खंडित समझकर घर से बाहर ना करें। आजकल ऐसे बहुत तरीके हैं जहां आप लड्डू गोपाल को फिर से ठीक कर सकते हैं। कृपया आप सभी इसका ध्यान रखें। दोस्तों, मैं लीला कथा में वापस आती हूँ। ऋषिका जी कहती है कि जब मैं लड्डू गोपाल के शिव विग्रह को वहाँ मंदिर में रखे हुए देखी तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं लड्डू गोपाल को गोद में उठा ली। मैंने देखा कि बाल गोपाल की एक आंख निकली है। मन में यह भाव आया कि क्यों न मैं इस लड्डू गोपाल को अपने साथ अपने घर लेकर जाऊं। मेरे पास तो पहले से ही एक लड्डू गोपाल है ना, मैं साथ साथ इनकी भी सेवा करूंगी। और इनकी एक आंख निकली है तो क्या हुआ, एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, मैं इसी अवस्था में लल्ला की सेवा करूंगी। यह सोचकर मैं उस खंडित लड्डू गोपाल को हमारे घर लेकर आई। दोस्तों, अब जरा गौर कीजिएगा कि इसे ही कहते हैं निस्वार्थ प्रेम, जहाँ दुनिया सुंदरता के पीछे भागती है। भक्त चाहते हैं कि मेरे लड्डू गोपाल सबसे सुंदर दिखे, और हाँ, यह भाव भक्त के मन में होना भी चाहिए। और जहाँ ऋषिका जी उस खंडित लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आए और उनकी सेवा करने लगी, तो जरा सोच कर देखिए, इससे ज्यादा प्रेम और क्या हो सकता है, इससे ज्यादा निस्वार्थ भाव और क्या हो सकता है। ऋषिका जी कहती है कि जब मैं लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आई थी तो मुझे कई तरह की बातें सुनने को मिली थी। कईयों ने यह कहा कि खंडित लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करनी चाहिए, तो कईयों ने यह भी कहा कि इनकी तो एक आंख निकल चुकी है, इनकी सेवा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और कईयों ने तो यह भी कहा कि पता नहीं किसके लड्डू गोपाल है, कौन वहाँ रख कर गया होगा, एक आंख भी निकली है, और ऐसे लड्डू गोपाल को घर लाना बहुत अशुभ होता है। ऋषिका जी कहती है कि मुझे इस तरह की अनेक बातें सुनने को मिली थी, पर मैंने किसी की बात नहीं सुनी, मैंने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने यह सोचा कि नहीं, अब यह भी मेरे संतान है, मैं भला इन्हें घर लाकर फिर वापस खुद से दूर कैसे कर सकती हूँ। मेरे लिए दोनों लड्डू गोपाल एक समान है और मैं दोनों लड्डू गोपाल से एक समान प्रेम करती हूँ, एक समान दोनों की सेवा करना प्रारंभ कर। ऋषिका जी कहती है कि ऐसे ही महीनों बीतने लगे। लड्डू गोपाल को हमारे घर आए हुए लगभग 1 साल पूरे हो गए थे, पर अभी भी मैं गर्भवती नहीं हुई थी, और इस वजह से मुझे अब और ताने सुनने को मिलने लगे। मुझे यह भी सुनने को मिलता था कि लड्डू गोपाल की सेवा करती हो, 1 साल हो गए पर अभी भी तुम गर्भवती नहीं हुई, तो क्या फायदा लड्डू गोपाल की सेवा करने का, क्या फायदा उनसे इतना प्रेम करने का। ऋषिका जी कहती है कि मैं अपने कान्हा के आगे खूब रोती हूँ। मैं अपने लड्डू गोपाल से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि हे मेरे कान्हा, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है, मेरे कौन से कर्मों का फल मुझे मिल रहा है जो आप मुझे संतान सुख से वंचित कर रहे हो। मुझे लोग इतने ताने देते हैं, मुझे इतना कुछ सुनना पड़ता है। कान्हा, मैं तो आपको संतान रूप में घर लेकर आई हूँ ना, मैं आपसे इतना प्रेम करती हूँ, आपकी इतनी सेवा करती हूँ, फिर आप मुझे एक संतान क्यों नहीं देते। हे मेरे लल्ला, आप मुझ पर कृपा कब करोगे। ऋषिका जी कहती है कि दीदी, अभी मेरी शादी को 4 साल भी पूरे नहीं हुए और लड्डू गोपाल को हमारे घर आए हुए मात्र 1 साल ही हुए हैं, और मुझे लोगों के इतने ताने सुनने पड़ते हैं। मैं लोगों के इतने ताने झेली हूँ कि अब मैं परेशान हो गई हूँ। दोनों पति पत्नी ने डॉक्टरी इलाज करवाया, सब कुछ ठीक होने के बावजूद अगर मैं गर्भवती नहीं हो पा रही हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है, लोग यह क्यों नहीं समझते। अब मैंने भी यह मान लिया है कि लड्डू गोपाल ही मेरे सर्वेश्वर है, वो मेरे सब कुछ है। लड्डू गोपाल ही अब से मेरे संतान है। मैं लड्डू गोपाल को ही अपना संतान मान चुकी हूँ और मैंने अपना सब कुछ अपने कान्हा पर छोड़ दिया है। अब मेरे लिए जो भी अच्छा होगा वो मेरे कान्हा जाने। अब मुझे उन पर ही भरोसा है, उनका ही सहारा है। दोस्तों, मैंने ऋषिका जी से यह कहा कि दीदी आप परेशान मत होइए, आपकी शादी को मात्र 4 साल ही बीते हैं और यहाँ मैंने खुद देखा है कईयों को तो 10-12 साल के बाद भी संतान की प्राप्ति होती है। और जब आपके पास आपके लड्डू गोपाल है, आप उनसे इतना प्रेम करती हैं, तो आप चिंता क्यों करती है। आपके लल्ला है ना आपका अच्छा बुरा सोचने के लिए, और यकीन मानिए लड्डू गोपाल आपके लिए वही करेंगे जो सर्वोत्तम होगा। बस आप अपने कान्हा पर विश्वास रखिए। दोस्तों, ऋषिका जी कहती हैं कि दीदी रात को अधिकतर मेरे हस्बैंड ही मेरे दोनों लड्डू गोपाल को शयन करवाते हैं। अभी लगभग 1 सप्ताह पहले की बात है। ऋषिका जी कहती हैं कि मेरे हस्बैंड जब मेरे बाल गोपाल को शयन करवाने गए तो उस समय मैं खाना खा रही थी। तभी अचानक से क्या होता है कि लड्डू गोपाल मेरे हस्बैंड के हाथ से छूट जाते हैं और गिर जाते हैं, जिसे देखकर मेरा कलेजा कांप गया। मैं दौड़कर उठी और भागते हुए लड्डू गोपाल को गोद में उठाया। मैं खूब रोने लगी। मैं इधर उधर बाल गोपाल के विग्रह में हाथ फेरने लगी।
कहीं मेरे कान्हा को चोट तो नहीं लगी, कहीं मेरे बाल गोपाल को दर्द तो नहीं हो रहा है। मैं बार बार अपने कान्हा से पूछती रही, हे मेरे गोपाल तुम्हें चोट तो नहीं आई ना, हे मेरे लल्ला तुम्हें दर्द तो नहीं हो रही ना, मेरे लल्ला तुम कैसे गिर गए। और मुझे इतना दुख हो रहा था, इतना बुरा लग रहा था कि मैं अपने हस्बैंड को भी डांटने लगी, उन पर गुस्सा करने लगी कि आप मेरे कान्हा को ठीक से क्यों नहीं उठाए, यह कोई मूर्ति थोड़ी है, मेरी जान है, मेरे बच्चे हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए ना। तब मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, पता नहीं कैसे मेरे हाथ से छूटकर गिर गए, पर तुम परेशान मत हो, तुम्हारे लल्ला बिल्कुल ठीक है। ऋषिका जी कहती हैं कि मैं अपने कान्हा को गोद में लेकर बहुत देर तक रोती रही, पर तभी मेरे जीवन में एक और दर्दनाक घटना घटी। उसी वक्त जब मेरे दूसरे लल्ला को मेरे हस्बैंड सुलाने लगे तो दूसरे लल्ला भी उनके हाथ से छूट जाते हैं और वो भी जमीन पर गिर जाते हैं। ऋषिका जी कहती है कि अब तो ऐसा लगा जैसे मुझ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मेरे दोनों लल्ला आज एक साथ कैसे गिर गए। दोनों लल्ला को गोद में लेकर मैं रोने लगी, उनसे पूछने लगी कि हे लल्ला क्या हमसे कोई भूल हो गई है, क्या आप हमसे नाराज है, क्या आपकी सेवा में हमसे कोई त्रुटि हुई है, आप हमें कोई संकेत दीजिए, आप हमें बताइए लल्ला, क्यों एक साथ आप दोनों जमीन पर गिर गए, क्यों हमारे हाथों इतना बड़ा पाप हो गया, क्यों लल्ला क्यों, आप दोनों हमारी सेवा से प्रसन्न नहीं है। दोस्तों ऋषिका जी कहती है कि दीदी उस समय जब मैं अपने दोनों बाल गोपाल को शयन करवा रही थी तो मुझे अंदर से ऐसे भाव आ रहे थे जैसे मेरे लल्ला हमसे कह रहे हो, मैया मुझे अपने साथ सुला लो, मैया मुझे तुम्हारे साथ सोना है। ऋषिका जी कहती है कि जब बार बार मेरे मन में यह भाव आने लगा तो मैंने सोचा कि कहीं यह लड्डू गोपाल का कोई संकेत तो नहीं, शायद बाल गोपाल हमारे साथ सोना चाहते हो, इसलिए दोनों लड्डू गोपाल एक साथ हमारे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गए। अगर ऐसा है तो मुझे लड्डू गोपाल के संकेत को अनदेखा नहीं करना चाहिए। ऋषिका जी कहती हैं कि उस दिन मैंने लड्डू गोपाल का बिस्तर अपने साथ ही लगाया, दोनों लड्डू गोपाल को अपने साथ सुलाया। ऋषिका जी कहती हैं कि हमने अपना बेडशीट के ऊपर लड्डू गोपाल का बिस्तर लगाया था जिस पर हमने बाल गोपाल को शयन करवाया था। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि जब हम सुबह उठते हैं तो क्या पाते हैं कि लड्डू गोपाल का बिस्तर उनके नीचे है ही नहीं, दोनों बाल गोपाल हमारे बिस्तर पर सो रहे हैं और लड्डू गोपाल का बिस्तर हमारे बेड के दूसरी ओर पड़ा हुआ है। यह भला कैसे हो सकता है। दोनों लड्डू गोपाल हमारे बेड पर सोना चाहते थे और उनका बिस्तर अपने आप इतनी दूरी में कैसे जा सकता है। क्या सच में दोनों लड्डू गोपाल हमारे बेड पर सोना चाहते थे और उनका बिस्तर अपने आप इतनी दूर कैसे जा सकता है। यह सच में लड्डू गोपाल की ही लीला है। लड्डू गोपाल शायद ऋषिका जी को यह अनुभव करवाना चाहते थे कि मैया तो उदास क्यों होती है, अगर तुझे संतान नहीं है तो मैं हूँ ना तुम्हारा संतान, तो मुझे भगवान मत मान, मैं तेरा संतान हूँ, मुझे अपनी संतान की तरह प्रेम कर। दोस्तों ऋषिका जी ने यह सारी बातें मुझे कुछ दिनों पहले बताई थी और मैंने यह सोचा था कि मैं बहुत ही जल्द उनके साथ घटी इस लीला को वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर करूंगी। पर दोस्तों आप सभी भक्तों के प्यार से, आप सभी भक्तों के द्वारा मुझे बहुत सारी लीला कथाएं शेयर की जाती है तो मुझे थोड़ा समय लग जाता है। पर आज सुबह उन्होंने मुझसे फिर से कांटेक्ट किया और उनके साथ घटी एक ऐसी घटना जो उन्होंने मुझे बताई जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं क्या कहूँ, इस घटना को सुनने के बाद तो जैसे मेरे पास शब्द ही नहीं थे। ऋषिका जी कहती हैं कि दीदी जिस दिन मेरी आपसे बात हुई थी उसके एक दिन पहले मैंने अपने सपने में सांप देखा था और उसके 2 दिनों के बाद मैंने फिर से अपने सपने में सांप देखा और ऐसे ही लगातार कई दिनों तक मैं सांप का सपना देखने लगी। अब तो मुझे बहुत डर लगने लगा कि क्यों मैं बार बार सपने में सांप देख रही हूँ। इसका क्या मतलब है? क्या भगवान मुझे कोई संकेत दे रहे हैं या फिर मेरे साथ कोई ऐसी घटना घटने वाली है? मेरे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, मन बहुत व्याकुल हो रहा था, अंदर ही अंदर मैं बहुत डर रही थी। फिर मैं पंडित जी के पास गई और उनसे अपने सपने का कारण पूछा तो पंडित जी मुझे बताते हैं कि सपने में सांप का देखना बहुत शुभ होता है, पर हाँ एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आप सपने में यह देख रही हैं कि सांप आपको काट रहा है, सांप दौड़ रहा है या आपको दौड़ा रहा है, यह गलत संकेत हो सकते हैं। पर आपने तो सिर्फ सांप देखा है ना, तो यह बिल्कुल शुभ संकेत है। दोस्तों ऋषिका जी कहती है कि दीदी वैसे तो मैंने अपने सपने में सांप ही देखा था, पर एक दिन
मैंने अपने सपने में यह भी देखा कि सांप मुझे काट रहा है। अब मेरे मन में इस बात का और डर बैठ गया कि क्या मेरे साथ कोई अनहोनी होने वाली है, क्या मेरे परिवार के साथ कोई ऐसी घटना घटने वाली है जिसका संकेत मेरे ठाकुर जी, मेरे भगवान मुझे पहले से दे रहे हैं। पर इसका क्या मतलब है, मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी और मैं बार बार लगातार सपने में सांप को देख रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था और ये सारी बातें मैंने अपने हस्बैंड को भी बताई थी। पर इसी दौरान जब मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि लड्डू गोपाल बहुत उदास है। मेरे दोनों कान्हा का श्रीमुख बिल्कुल उदास लगता था। मैं अपने बाल गोपाल के पास जाकर बैठ जाती थी, उनकी सेवा करती थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे लड्डू गोपाल बहुत उदास होकर मुंह लटकाए बैठे हुए हैं। मैं कई दिनों से यह गौर कर रही थी कि मेरे दोनों बाल गोपाल मुस्कुरा भी नहीं रहे हैं। मैं अपने लड्डू गोपाल का जब उदास श्रीमुख देखती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था। पर कई दिनों से मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, कई दिनों से ये सारी घटनाएं मेरे साथ घट रही थी और मैं दुखी हो रही थी। मैं सोचने लगी कि मेरे लड्डू गोपाल, मेरे कान्हा क्यों उदास है, क्यों मेरे दोनों बाल गोपाल का श्रीमुख मुरझाया हुआ है, क्यों ऐसे मुंह लटकाए मेरे कान्हा बैठे हुए हैं। मैं बार बार अपने कान्हा से पूछती कि लल्ला तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों उदास हो, क्यों परेशान हो, पर मेरे लल्ला मुझे कुछ बताते ही नहीं थे, मुझे कोई संकेत भी नहीं दे रहे थे। आगे ऋषिका जी कहती है कि दीदी 7 तारीख की सुबह मेरे हस्बैंड प्रत्येक दिन की भांति दुकान जाने के लिए तैयार होते हैं और वो हमारे कान्हा से पूछने लगे, लल्ला आज मैं आपके लिए खाने में क्या लाऊं, आप बताओ ना, आप क्या खाओगे, मैं दुकान से आते हुए आपके लिए लेकर आऊंगा। पर तभी मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि आज मुझे दुकान जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, मन में अजीब सी बेचैनी हो रही है, मन बहुत घबरा रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों। ऋषिका जी कहती है कि मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, कुछ भी गलत नहीं होगा, हमारे कान्हा है ना हमारे साथ, बस आप लड्डू गोपाल का नाम लेकर दुकान के लिए निकल जाइए। और मेरी बात मानकर मेरे हस्बैंड दुकान के लिए निकल गए और तभी उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आप सभी चकित हो जाओगे। दोस्तों ऋषिका जी कहती है कि दीदी जब मेरे हस्बैंड दुकान के लिए जा रहे थे तो रास्ते पर सड़क में उन्होंने सांप देखा, जिसे देखकर मेरे हस्बैंड भी हैरान हो गए। सड़क के बीचों बीच सांप उन्होंने पहली बार देखा है। फिर सबने मिलकर सांप को वहां से हटाया, जंगल की ओर भगा दिया। अब ऋषिका जी कहती है कि मेरी घबराहट और बढ़ गई। प्रत्येक दिन मैं सांप को सपने में देख रही थी और आज मेरे हस्बैंड ने भी सामने से सांप देख लिया, वो भी सड़क पर। इसका क्या मतलब है? मैं बहुत घबरा रही थी, मन बहुत बेचैन हो रहा था। जब शाम को मेरे हस्बैंड ने यह पूरी घटना आकर मुझे बताई तो मुझे बहुत डर लगने लगा। हम दोनों पति पत्नी समझ नहीं पा रहे थे कि इन सारी घटनाओं के पीछे का कारण क्या है। दोस्तों ऋषिका जी कहती है कि दीदी मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि इन सारी घटनाओं के पीछे यह कारण हो सकता है। मेरे जीवन में इतनी बड़ी घटना घट सकती है, बाल गोपाल के द्वारा हमारे साथ इतनी बड़ी लीला की जाएगी। शाम को दुकान से घर वापस आते हुए मेरे हस्बैंड मेरे दोनों लल्ला के लिए मिठाई लेकर आए थे और उन्होंने ही दोनों लड्डू गोपाल को मिठाई का भोग लगाया। फिर मैंने सोचा कि अब समय हो गया है, मैं अपने दोनों लल्ला को सुला देती हूँ, पर उससे पहले मैं जरा बिस्तर तो ठीक कर लूं, क्योंकि पिछले कई दिनों से मैंने लड्डू गोपाल का बिस्तर नहीं बदला था। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने लल्ला का बिस्तर बदल देती हूँ। और यह सोचकर जब मैं अपने दोनों लल्ला का बिस्तर बदलने गई और उस समय मेरे साथ जो घटना घटी, मैंने अपनी आंखों से जो देखा उसे याद कर मेरा शरीर अब भी सिहर रहा है। ऋषिका जी कहती हैं कि जैसे ही मैंने लड्डू गोपाल का बिस्तर बदलने के लिए उनका बिस्तर वहाँ से उठाया, मैं क्या देखती हूँ कि बिस्तर के नीचे एक सांप है। सांप का एक छोटा सा बच्चा बिस्तर के नीचे बैठा हुआ है। ऋषिका जी कहती है कि मैं उस सांप को देखकर इतना डर गई कि मेरे मुख से चीख निकल गई, मैं रोने लगी। सबसे पहले मैंने अपने दोनों बाल गोपाल को वहाँ बिस्तर से उठाया, मैं दंग रह गई, मेरे हाथ पांव कांपने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे लड्डू गोपाल के बिस्तर के नीचे सांप। ऋषिका जी कहती है कि मेरे रोने चीखने की आवाज से मेरे परिवार वाले सभी वहाँ भागते हुए पहुँचे और सबने जब लड्डू गोपाल के बिस्तर के नीचे सांप देखा तो सभी आश्चर्य थे, सभी दंग रह गए। फिर सबने मिलकर सांप को वहाँ से हटाया, घर से बाहर निकाला। और दोस्तों ऋषिका जी यह भी कहती हैं कि 7 तारीख की रात को हमारे साथ यह घटना घटी और इसके बाद 2-3 दिन बीत
बीत चुके हैं। फिर मैंने इसके बाद कोई भी सांप का सपना नहीं देखा। इसका क्या मतलब है? दोस्तों ऋषिका जी ने जब यह बात मुझे बताई, जब ये सारी बातें मुझसे कही तो मैं भी दंग थी। ऋषिका जी कहती हैं कि दीदी मुझे ऐसा लगता है शायद लड्डू गोपाल कई दिनों से मुझे संकेत दे रहे थे कि मैया मेरे बिस्तर के नीचे सांप है, मेरे बिस्तर के नीचे एक सांप ने अपना ठिकाना बनाया है। और ऋषिका जी कहती हैं कि पिछले कई दिनों से मैंने लड्डू गोपाल का बिस्तर भी नहीं बदला था, तो हो ना हो बिस्तर के नीचे प्रत्येक दिन सांप रहता होगा और इसी वजह से लड्डू गोपाल मुझे सपने में आभास करवा रहे थे। मैं कई दिनों से लगातार सपने में सांप देख रही थी और उस दिन मेरे हस्बैंड ने भी सड़क पर सांप देखा था। दोस्तों लड्डू गोपाल के बिस्तर के नीचे सांप, यह सोचकर ही मेरा शरीर सिहर रहा था। और सच कहूँ तो ऋषिका जी ने जब ये सारी बातें मुझे बताई तो मैं भी दंग रह गई। बिस्तर के नीचे सांप कहाँ से आया और सांप लड्डू गोपाल के बिस्तर के नीचे ही क्यों रहा? और बार बार ऋषिका जी के सपने में सांप का दिखाई देना, प्रत्येक दिन वो अपने सपने में सांप देख रही थी। तो क्या ये लड्डू गोपाल की ही लीला है? जैसा कि ऋषिका जी कहती है, उन्हें महसूस होता है कि लड्डू गोपाल उन्हें संकेत दे रहे थे कि मैया मेरे बिस्तर के नीचे सांप है, उसे वहाँ से हटाओ, मुझे बचाओ मैया। तो दोस्तों मैं अपनी समझ से ऋषिका जी से बस यही कहूँगी कि भले ही ठाकुर जी के बिस्तर के नीचे सांप हो, अपने सपने में बार बार सांप देखा हो और इससे पहले भी लड्डू गोपाल ने आपके साथ लीला की है, आपको ये अनुभव करवाया है कि मैं आपका संतान हूँ, आपके साथ रहना है मुझे, आप मुझसे प्रेम करो, तो यह भी लड्डू गोपाल की ही एक लीला है। हमारे कान्हा तो सर्वेश्वर है, क्या भला हम इंसान उन्हें सांप से बचाएंगे जिनकी सैया ही शेष नाग हो? उन्हें भला हम इंसान सांप से कैसे बचा सकते हैं? उनकी भला हम रक्षा करें, ये कैसे हो सकता है? पर दोस्तों ये तो ठाकुर जी की लीला है। हमारे लल्ला ने ऋषिका जी को अपना मैया माना है, वो संतान की भांति आपसे सुरक्षा चाहते हैं, आपसे प्रेम चाहते हैं, इसलिए शायद लड्डू गोपाल ने इतनी बड़ी लीला की है। ऋषिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस आश्चर्यजनक रोंगटे खड़े कर देने वाली लीला को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर कर सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार है, आपके क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर बस यही कहूंगी कि ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।